मिजोरम। बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सब में नंबर 1 है। और हमने अलीगढ़ में भी ये अपेक्षा की कि अलीगढ़ अभी जिस एवरेज से बेटर है, प्रयास ये करे कि वो नंबर 1 बने। और यहाँ इतनी जो मैंने BLOs को सुना और जो देखा था हमको कि यहाँ पोटेंशियल है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी अलीगढ़ हर काम में नंबर 1 पे आ सकता है। और उसी दिशा में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अधिकारी प्रयास है। सर मेरा काम था उसमें सबसे बेहतर रेटिंग है नंबर 1 पे। ऐसी एक बुक और कॉल विद द BLO करके फैसिलिटी दी गई है जनता को कि वो अपने BLO से बात करने के लिए उसको मैसेज भेजते हैं और BLO वापस कॉल बैक करता है। तो उसमें भी जो रैंकिंग निकली है उसमें इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश सभी 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के दूसरे स्थान पे है मिजोरम के बाद। 96% लोगों को कॉल बैक किया जो भारत का नागरिक है। बाकी चीज़ें तो वैसी ही हैं। और आपने जो बात की कि 6 मार्च तक हमारा दावा आपत्ति की अवधि है उत्तर प्रदेश। तो 6 मार्च तक जो भी आदमी फॉर्म 6 भर देगा, जांच के बाद उसका नाम 10 अप्रैल की फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाएगा। SIR की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 10 अप्रैल को निकलेगी। उसका लाभ ये होगा कि ये वोटर लिस्ट संभाल के रखी जाएगी अगले SIR तक। जब भी अगला SIR उत्तर प्रदेश में होगा तब तक, उसके 1 साल बाद तक। तो जो लोग अब नाम जुड़वा लेंगे उनको ये लाभ होगा कि जब भी कभी SIR होगा तो मुझे मैपिंग करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालांकि नाम तो बाद में भी जुड़वा सकते हैं, 7 मार्च से भी जुड़वा सकते हैं, बट वो SIR की फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी नागरिकों से ये अपील है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो कृपया करके फॉर्म 6 करके उसमें प्रयास करें 6 मार्च से पहले ताकि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में। क्या सर चुनाव के संकेत हैं 6 मार्च के बाद? किस बात से आपने प्रश्न पूछा है? बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है सर। ये इसलिए पूछा गया है कि आपका यहाँ आना ये एक जिम्मेदार व्यक्ति है। चलिए तो हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो पहले गणना चरण में हमारे पास समय कम था, तो उसको BLOs को वोटर्स के घर जाके ढूंढ के लाना था। तो अभी हम ये 6ठा जिला है। इससे पहले हम गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, आगरा, तो कोई और विशेष ऐसा कारण नहीं। इलेक्शन तो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं लगभग साल है उसमें। अभी SIR को लेके सर अपोजिशन पार्टीज के जितना हम लेकर देखते हैं लीडर आए दिन SIR के ऊपर सवाल उठाते हैं। आज आपकी मीटिंग हुई है उनके साथ, किस तरह से देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि आज बहुत ही अच्छी बैठक हुई। ज़्यादातर दलों के जिलाध्यक्ष उपस्थित थे और सब ने अपनी बात रखी। सबने अलग अलग बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया। बहुत से ऐसे सुझाव भी आए और कि इनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में बात की। और कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा बैठक में कोई नहीं था शिकायत, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से बता दिया कि अपात्र को रहने नहीं देंगे, उसके लिए सारे प्रयास करेंगे, सारे कागज देखेंगे और पात्र व्यक्ति का नाम कटने नहीं देंगे। ये बताया कि फॉर्म 7 को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। BLO के पास अधिकार नहीं कि वो फॉर्म 7 से नाम काट दे। फॉर्म 7 आने के बाद एक प्रक्रिया है जिसके नाम के आगे संक्षेप आया उसको नोटिस जाता है, उसको मौका मिलता है। ऐसे नहीं किसी को जिंदा को मरने का भी होता है। हमने बोला कि आप एक भी उदाहरण दीजिए, जांच कराएंगे। फॉर्म हमारे सामने नहीं आता। वोटर है उसका अगर 2 लिस्टों में नाम है तो ऐसे वोटरों को क्या करें? ऐसे वोटरों को अपना नाम एक लिस्ट से कटवा देना चाहिए। स्वयं फॉर्म 7 भरना चाहिए, एक से नाम कटवा देना चाहिए। बिकॉज धारा 31 लोक प्रतिनिधि अधिनियम की ये कहती है जब भी आप फॉर्म 6 भरते हो तो ये घोषणा करते हो कि मैं सही बता रहा हूँ, मेरा नाम और कहीं नहीं है। तो अगर आप ऐसी गलत घोषणा करेंगे तो उसमें एक ऑफेंस बनता है जिसमें 1 साल तक की कारावास की सजा, जुर्माना भी लग सकता है। तो अभी उसका प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि बहुत सी जनता को इस तरह के प्रावधानों की संभवतः जानकारी ना हो। SIR के माध्यम से जानकारी काफ़ी बड़ी है और अभी भी हम लगातार ये संदेश दे रहे हैं। हमारा कोई कोशिश नहीं है कि हम FIR कर दें किसी पे, लेकिन ये सबको बता रहे हैं। और उसका लाभ ये हुआ कि जो 2,88,00,000 की बड़ी संख्या में नाम कटे गणना चरण में, उसमें 46 लाख ऐसे थे डेथ वाले और 30 लाख के आसपास जिनका नाम एक से अधिक बार।
अभी भी चांसेस हैं कि नाम हो, तो वोटर्स को भी हमने कहा है और हमने देखा है कि जो पिछले दिनों में फॉर्म 7 से नाम कटे अभी 6 जनवरी से लेकर अब तक, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वयं का फॉर्म 7 भी भरा। हम तो चाहते हैं आगे लोग और देखें कि ये की जगह। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे SIR हो गया, ऐसा कौन सा आसान रास्ता है कि वोटर को पता लगे कि उसका नाम नहीं कटा या वोटर लिस्ट में नई जो बन रही है उसमें ये अच्छा नाम सवाल, है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब समझ गया मैं लोग आपको। बहुत इतने कॉन्शियस नहीं राइट, है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी SIR हुआ नहीं, SIR भी चल रहा है, केवल गणना चरण समाप्त हुआ है। सर ये सिर्फ सवाल था, हाँ। उसके बाद नहीं, लोग फिर भी भागते हैं कि नहीं, काफी लोग कह रहे हैं कि SIR हो गया, तो SIR तो अभी चल ही रहा है, अभी 10 अप्रैल को फाइनल होगा। अपना नाम है कि नहीं इसको देखने के, अगर आपके पास एपिक कार्ड है तो आप जो voters.eci.gov.in पे एपिक सर्चेबल है, आप एपिक डालते हो तो अगर आपका नाम होता है तो आपको बता देता है किस विधानसभा के, किस बूथ के, किस क्रमांक में। अगर नहीं है तो नो रिकॉर्ड फॉर्म, तो आपको नाम चेक करना। अगर आपको डर है कि मेरा नाम काट तो नहीं दिया। सर मेरा सवाल ये नहीं था, बाकी तो सारी चीज़ें जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से उसका प्रचार कर रखा है, लेकिन जो आदमी बहुत ज़्यादा उसको नहीं सीरियसली ले रहा, तो क्या ऐसा कुछ है कि उसको घर पे सूचना मिले? जैसे SIR के टाइम में आपके BLOs गए और दे डिड वेरी गुड वर्क, कॉल बैक भी किया ये उन्होंने, भी अगर उनको गलती से कॉल कर दिया ये आपके आपने अच्छा इलेक्शन कमीशन ये पे। भी आपने अच्छा एक बिंदु उठाया। हमने प्रशिक्षण में कहा था और उसको रिट्रेट भी करेंगे कि जिनके नाम का कोई नोटिस नहीं आना, ये आज से 15-20 दिन पहले हमने कहा था कि ड्राफ्ट में से जैसे 12 करोड़ 55 लाख में से 3 करोड़ 26 का नोटिस जाना था, तो जो 9 करोड़ से ऊपर के लोग जिनको नोटिस नहीं जाना, उनको BLO एक बार घर जाके या फ़ोन करके बता दे कि भाई आपका नाम ड्राफ्ट में है, आपका कोई नोटिस नहीं, आपका नाम आएगा। और इसको हम SIR का जब फाइनल पब्लिकेशन के बाद भी इसको कर सकते हैं कि घर जाके या फ़ोन करके उनको बता दें आपका। सर मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे इलेक्शन से पहले मतदाता सूची, मतलब मतदाता सूची आती है, क्या इस प्रकार का उसको कोई मतदाता प्रमाण पर्ची मतदाताओं को मिलेगा या वो स्वतः ही उनको पता करना है? अभी तक ऐसा कोई लिखित में कोई फॉर्म हम देने की व्यवस्था नहीं है। हमने एक तो कहा कि बता जरूर दें कि आपका नाम है, और वो वोटर लिस्ट तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, DO के, जिला निर्वाचन अधिकारी के भी देख सकते हैं, मुख्य इतना सर पेन नहीं लेते ना लोग, तो सोचते हैं कि भाई हो गया ऐसा है नहीं हुआ, कोई कि बात नहीं। अब उसके मुंह में टुकड़ा तो नहीं डाल सकते ना, थोड़ा सा तो मेहनत उसको भी करनी पड़ेगी, और यही संदेश दे रहे बात से हैं तो उनको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कैसे उन लोगों ने अपने टारगेट समय से पूरा किए। और उनके साथ हमने बात भी की कि कैसे उनकी वजह से SIR का जो गणना चरण काफ़ी ठीक से बीता, और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से उनको बेहतर काम करना है कि लोगों को मतदाता सूची से संबंधित, एपिक कार्ड से संबंधित कोई शिकायत ना हो, और जल्दी से जल्दी उनके फॉर्म्स पे एक्शन हो और एपिक कार्ड मिल जाए। इसके बाद राजनीतिक दलों के साथ यहाँ बैठक की, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोग आए थे। उन्होंने उनके क्या फीडबैक है, SIR कैसा चल रहा है, क्या सुझाव है, उसको हमने सुना और अपनी तरफ की। और मुझे ये कहना है कि जो BLOs ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम नोटिस की सुनवाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल शाम तक लगभग 70% कुल जिनका भी नोटिस जारी होना था उनकी सुनवाई पूरी हो गई है। अलीगढ़ ज़िले की बात करें तो अलीगढ़ एवरेज से अच्छा है, हम 73% से अधिक सुनवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। और हमारा जो शिकायतों को सुनने का एक सिस्टम है, नेशनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, और आप अपना नाम चेक कराओ, स्वयं चेक अब कराओ। अपने फोटो चेक कराओ, अवेलेबल है। तो क्या कहते हैं, कुआं के पास कैसे ले जा, तो कुएं को तो नहीं ले जा सकते, उसी को जाना पड़ेगा। जो वेबसाइट है, वेबसाइट तक तो देखने जाना पड़ेगा, अपने बूथ में देखना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप रेडी कर दीजिए लंबे लंबे क्वेश्चन। लिस्ट जो है, अगर उसमें भी नाम है और उसके बाद नोटिस जा रहा है तो सर मतलब तो उसको